हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे HTML में अगर जो हमको रीसेट बटन बनाना हो तो कैसे रीसेट बटन बनाते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे यदि सबमिट बटन बनाना हो तो कैसे सबमिट बटन बनाते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे कि यदि उसके बाद से हम देना चाहते हैं उसमें चेक बॉक्स देना चाहते हैं, जैसे मल्टीपल नंबर को सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमको क्या करना हो। कि अगर जो कहीं चेक बॉक्स देना हो, हम लोग का फॉर्म यही आउटपुट में ना, हम लोगों ने यहाँ तक बनाया था। हम इसके नीचे चेक बॉक्स देना चाहते हैं। चेक बॉक्स क्या, कि जैसे कई सारी लैंग्वेज की जानकारी है, आपको जो चाहिए उसको सेलेक्ट करना है। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम चले जाएंगे VS कोड पर, और VS कोड में आने के बाद से आप एक बना लीजिए यहाँ पे क्या, टेबल रो। क्या बना लेंगे, टेबल। तो पहला आप दे दीजिए यहाँ पे टेबल डेटा, और इस डेटा में लिख लीजिए क्या, इस डेटा में क्या लिखते हैं, लैंग्वेज लिखना हम लोग को ना। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लैंग्वेज ही। एक फॉर्म होगा मेरे पास, लैंग्वेज ही देना है ना, हम देते हैं लैंग्वेज। क्या देते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज। कर दिए कॉलम, यानी कि आपको किस किस लैंग्वेज की जानकारी है। कंट्रोल या से क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद से क्या करना होगा, तो हमको सबसे पहले यहाँ आना है नीचे, बनाना होगा एक और टेबल डेटा। क्या बनाना होगा, टेबल डेटा। अब इस टेबल डेटा में हमको क्या क्या देना है, इनपुट। क्या देना है, तो इनपुट में क्या, अभी हमको टेक्स्ट नहीं लिखना है ना, क्या देना हमको, चेक बॉक्स देना है ना। हम यहाँ लिखेंगे क्या, चेक बॉक्स। क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स के बाहर आपको किस किस लैंग्वेज की जानकारी है। सबसे पहले हमने लिख दिया हिंदी। क्या लिख दिए, इंटर किए। फिर यहाँ दे दिए इनपुट, एक और इनपुट है हमारा, और इसमें भी क्या है, चेक बॉक्स। और इसमें हमने दे दिया क्या, इंग्लिश। चलो तुम्हारा भी लैंग्वेज दे देते हैं, भोजपुरी। इतना पहले कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और आ जाते हैं आउटपुट। अब आपको दिखाई दे रहा है लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, दोनों ये सेलेक्ट होगा, दिख रहा है ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट उसके लिए सेलेक्ट होता है, जो यहाँ बताया यही कह रही वैसे ना, उसके लिए सेलेक्ट का यूज करेंगे। आ रहा है समझ में। जैसे इन्होंने जो पूछा उसके लिए तब आपको क्या करना होगा, तब नीचे यहाँ पे बनाइए एक टेबल रो, और इस टेबल रो में क्या बनाइए, टेबल डेटा। सेम यही आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लैंग्वेज ही लिखना है ना, यहाँ दे दीजिए लैंग्वेज। और इसमें हमको क्या देना है, टेबल डेटा। और टेबल डेटा हमको लिखना है यहाँ पे सेलेक्ट। क्या देना है, सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हमने बताया था फिलहाल आपको नेम और आईडी से कोई मतलब। सेलेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ से नीचे, और इसके अंदर क्या देंगे, ऑप्शन। क्या देंगे, ऑप्शन। ऑप्शन जैसे पहला आपने यहाँ पे लिखा हिंदी, और इसके अंदर भी क्या लिख लेंगे, हिंदी। फिर नीचे आ जाइए, एक और लगा लीजिए ऑप्शन। क्या लगा लेंगे, ऑप्शन के यहाँ पे क्या लिख लीजिए, इंग्लिश। और यहाँ भी क्या लिख लीजिए, हो जाएगा। अब एक चीज, एक लैंग्वेज और हम जोड़ देते हैं, कौन सा जी, भोजपुरी। भोजपुरी, और यहाँ पर भी लिखते हैं भोजपुरी। इसमें भी ऐड करना होगा ना, चेक बॉक्स वाले में भी। इसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ देंगे इनपुट। इनपुट के अंदर क्या देना होगा, चेक बॉक्स, और बाहर क्या लिख लेंगे, भोजपुरी। कंट्रोल या से सेव, और फिर कहाँ जाएंगे, आउटपुट। अब देखिए आपको इसमें क्या दिखाई देगा, तो अभी यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और फिर क्या है,
भोजपुरी भी, तीनों हो जा रहा है ना। लेकिन इसमें आपका कोई एक ही तो होगा ना, हिंदी है कि इंग्लिश है कि यहाँ पे भोजपुरी। आ रहा है समझे ना। तो इसमें कौन सा हम लोग सेलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स वाला। जो नेम का यूज करते थे मेल फीमेल सेलेक्ट करने, यहाँ पे भी हो जाएगा। हाँ चेक बॉक्स पे ना हो जाएगा बिल्कुल। जैसे भी देखिए हम यहाँ पे भोजपुरी पे क्लिक कर, कहीं चेक बॉक्स नहीं हो रहा है ना ही हट रहा है और ना ही लग रहा है। हम लोगों ने किसका, लेवल का यूज किए थे ना। तो उसके लिए आप पहले ऊपर वाले में लगाइए, हिंदी वाले में लेवल, क्या लगाएंगे। तो इसके अंदर आपको क्या देना होगा, आईडी। आईडी के अंदर दे दीजिए किसके लिए, एच यानी कि हिंदी के लिए। तो फार में भी हम क्या दे देंगे, एच। और इस लेवल को यहाँ से करेंगे कट, और इस हिंदी के बाद लाके क्या कर लेंगे, सेम वही काम आपको इंग्लिश में भी तो करना होगा ना। क्या लगाएंगे, लेबर। फार किसके लिए, इंग्लिश के लिए, यानी कि ई। और इसके अंदर आईडी क्या दे देंगे, ई। और जो लेवल यही क्लोज हो गया उसको कहाँ क्लोज करना है, इंग्लिश के बाद ना। कट करेंगे और यहाँ पे लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट कर। फिर एक इसमें भी लगाना होगा, भोजपुरी में भी। या पहले दो पेज समझ लीजिए कैसे काम करेगा। कंट्रोल या से सेव, फिर कहाँ पे, आउटपुट। अब देखिए भोजपुरी पे क्लिक कर क्या सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इंग्लिश पे क्लिक कर रहे हैं तो हो जा रहा है ना। और हिंदी पे क्लिक कर रहे हैं तो हो जा रहा है ना। होना तो यहाँ से भी चाहिए था, लेकिन हो रहा है यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर तो लेवल लगाया है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई लेवल नहीं लगाया। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, VS कोड लेबल फॉर, ये देते हैं बी, किसके लिए, भोजपुरी के। और यहाँ से इसको कर लेते हैं कट, और लास्ट में कर देते हैं। तो क्या जब तक आईडी नहीं लगाते तो काम करेगा, देखिए काम क्या करेगा। कर्सर अब टेक्स्ट के लिए ऐसे, जैसे भी हम ऊपर जा रहे हैं, कर्सर भी दिखाई दे रहा है कैसे जा रहा है ना, टेक्स्ट लिखने के जैसा वैसा इस पे आ रहा है। लेकिन क्लिक करके ये सेलेक्ट हो रहा है नहीं। कब होगा कि जब हम इसमें आईडी दे देंगे। ये लेवल किसके लिए काम करेगा, आईडी बी के लिए, इसके लिए आईडी बी के लिए। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव और आउटपुट। अब देखिए भोजपुरी कॉर्नर पे क्लिक कर रहे हैं, सेलेक्ट हुआ, हो जाएगा ना। इंग्लिश उसके बाद से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि सबसे पहले हमने एक ऐसे फॉर्म बना लिया। अब इसकी आवश्यकता नहीं है ना नीचे वाले की। हाँ ये एक चीज आप दे सकते हैं, माध्यम मीडियम दे सकते हैं कि आप किस माध्यम से हैं, इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं कि भोजपुरी से हैं, जिससे लेना वो ले सकते। बस सबको अनचेक कर लीजिए, एक ही काम करेगा ये, दिख रहा है ना। अब कौन काम करेगा, बस एक ही आप कहा आपने सेलेक्ट कौन सा किया है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है ना कि आपको ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। आ रहा है समझे ना। तब हम वहां से तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ मेल है फीमेल नहीं है, अभी एक ही कोई हो रहा है ना, अंतर दिख रहा है। तो ये मेल और फीमेल दोनों एक साथ तो होगा नहीं। आ रहा है समझे ना। हमने तीन बनाया, तीनों में से कोई एक हुआ तो तीनों में से एक अपने आप को ही सेलेक्ट हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे चेक बॉक्स क्या है कि तीनों नॉलेज है हमारे पास, हम तीनों सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब हमको इसमें देना है क्या, तो एक हम देना चाहते हैं सबमिट बटन, और एक हम देना चाहते हैं रिसीट बटन। चलो सर्च भी दे दिया जाएगा। अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, VS कोड में आने के बाद से फिलहाल जो हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट वाला बनाया है ना, इसको यहां से कर देते हैं डिलीट। कंट्रोल या से आउटपुट में आएंगे तो ये नीचे वाला आपको नहीं दिखाई देगा जो नीचे दिख रहा था, हो जाएगा ना। बाकी सारा है, बस नीचे वाला नहीं है। हमने सिर्फ कोड नीचे वाला डिलीट किया। अब नीचे में लगा लेंगे, यहाँ पे पहले दो बार BR टैग लगा लीजिए ताकि नीचे और जाना चाहिए पेज ना। BR टैग, अब लगाइए टेबल रो, TR टैग। हाँ जितना BR लगाए उतना स्पेस होता जाएगा उन दोनों के बीच। आ रहा समझे ना। अभी समझा दे रहे हैं, वो कम और ज्यादा करके दिखा दे, मत घबराओ। यहाँ हमने लिख लिया टेबल डेटा। पहले हम यहाँ पे दे देते हैं क्या,
इनपुट, और इनपुट में यहाँ देते हैं टेक्स्ट को हटा करके रीसेट, क्या दे दिए, रीसेट। और रीसेट देने के बाद से हम कंट्रोल या से क्या कर लिए, से। और फिलहाल अभी आउटपुट पे आके चेक करिए, एक बटन दिखाई दे रहा है आपको रीसेट का ना, हो जाएगा। और एक और किस चीज का देना है, सब। फिर हम VS कोड में आ जाएंगे और जस्ट इसके नीचे ही टेबल जो क्लोज हुआ है ना, टेबल डेटा, एक और लगाएंगे टेबल डेटा, और इसमें लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में क्या देंगे, सबमिट, क्या देंगे, सब। और कंट्रोल या से आ जाइए आउटपुट, आ गया ना, ये आपका रीसेट और ये आपका सबमिट। अब वो इधर, अगर आपको इधर बिल्कुल करना है ना, ये CSS से आप लोग स्टाइल पढ़ेंगे ना, तो ये आप बटन जहां देना चाहते हैं वहां दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। वो आप जब आप CSS पढ़ेंगे तब होगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि CSS और ये HTML दोनों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आ रहा है समझे ना। तो फिलहाल ये समझिए, यहाँ पे आपने रीसेट लगा दिया और यहाँ पे सबमिट लगा दिया, तो रीसेट तो काम करेगा, रीसेट काम करेगा, लेकिन आपका सबमिट अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने ये डाटा बैकवर्ड में कहा जाएगी, हमने कहीं ऑप्शन नहीं दी। आ रहा है समझे ना। तो फिलहाल रीसेट तो काम करना चाहिए ना। आपने नाम भर लिया, यहाँ पे फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए, क्लिक करके देखिए काम कर रहा है। जो भी आप डेटा इसमें भर दे रहे हैं, इन सबको क्या कर लेगा। सपोज कि आपने कोई भी डेटा भर लिया, मेल, मोबाइल नंबर कुछ टाइप कर दिए, कोर्स ले लिए, क्लास 11th ले लिए, ईमेल आईडी भर लिए, कोई फोटो ले लिए, आगे सारा ना सबको सेलेक्ट कर लिए। सबमिट करेंगे तो ये डेटा कहीं और लेके चला जाएगा, लेकिन सबमिट अभी नहीं करते, हम चाहते नहीं फिर दोबारा से दूसरा भरना है, तो क्या कर लेंगे, हो गया, फिर दोबारा शुरू से। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग। हाँ, एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपका सेलेक्ट कोर्स में पहले ही कोर्स का नाम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। हम चाहते हैं पहले ये लिखिए सेलेक्ट कोर्स, और उसके बाद से हम कोर्स सेलेक्ट कर सकते। आ रहा है समझे ना, पहले ही कोर्स नहीं दिखाई देना चाहिए ना। तब हम क्या करेंगे, VS कोड में आ जाएंगे, और जहां ये आपने लगाया होगा ना, कहाँ लगाए हम लोग, सेलेक्ट कोर्स, यही है ना। इसके बीच में आप एक और ऑप्शन लगा दीजिए पहले नंबर, और इसके अंदर आप दे दीजिए क्या, सेलेक्ट, पहले डॉट डॉट, फिर सेलेक्ट कोर्स, फिर यहाँ पे कर दीजिए डॉट डॉट, और कंट्रोल इसके बीच में भी देना होगा ना, यही नाम यहाँ पर भी टाइप कर लीजिए इसके सेंटर में, और कंट्रोल या से क्या कर लेंगे, सेव। अब आउटपुट में आइए, अब क्या दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट। क्लिक करेंगे, जो कोर्स है वो सेलेक्ट करिए, बाहर क्लिक करिए, रीसेट करेंगे, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो ऐसे और आपको कोई फॉर्म बना ले जाएंगे ना, हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे हम आप लोग बताने वाले हैं HR टैग। कौन सा टैग, HR टैग बताने से पहले आप लोग एक जान लीजिए, इसमें एक होता है कमेंट आउट। क्या होता है, HTML कमेंट आउट। तो पहले कमेंट आउट क्या होता है ये समझ लीजिए, कि कमेंट आउट हम उसे कहते हैं कि VS कोड हमने कोड टाइप किया है, हमको डिलीट भी नहीं करना है, और वो रन के समय दिखाना भी नहीं आउट। आ रहा समझे ना, जैसे ये सारा कोड हम टाइप किए हैं, हम ये कोड को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आ रहा समझे ना, और हम चाहते हैं कि आउटपुट में दिखाई भी ना दे, और हम यही पेज ओपन भी करें। ऐसा पॉसिबल कब होगा, कि जब हम इसको कमेंट आउट करेंगे। तो कमेंट आउट करने के लिए जैसे हम चाहते हैं कि अभी हम HR टैग का यूज करेंगे, HR टैग का यूज करते समय हमारा कोई भी फॉर्म का टेबल यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। आया समझे ना, यानी कि टेबल से नीचे का कोई भी हमारा डेटा दिखाई नहीं देना चाहिए, यहाँ रहे लेकिन हमारे आउटपुट में दिखाई ना दे। उसके लिए क्या करेंगे, VS कोड में आ जाएंगे, और जस्ट यहाँ पे हम एक टैग लगा लेंगे, कौन सा, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म के ऊपर हेडिंग से ही रखना चाहते हैं, हेडिंग से रखने के लिए आपको क्या करना होगा, एंटर कर, और यहाँ पे आप लगा लीजिए करिए टैग ओपन एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर 2 बार कर दीजिए हाइफनेशन। दिख रहा है ना। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट आउट। अब देखिए 2 ओपन हुआ है और 2 क्या हुआ है, क्लोज। तो जहां से 2 क्लोज हुए इसको यहाँ से कट कर लेना है,
और कहाँ तक आप नहीं दिखाना चाहते हैं। सारा देखिए ग्रीन हो गया है ना, यानी कि जितना ग्रीन है वो सारा आपका क्या हो चुका है, कमेंट आउट हो चुका है। क्योंकि ओपन तो हुआ है लेकिन क्लोज यहाँ नहीं है ना। क्लोज चलिए हम यहाँ कर देते हैं, कहाँ तक, पहले होल्डर जो हमने फादर्स नेम दिया है ना, यहाँ तक कंट्रोल V से पेस्ट। नीचे का सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है, ऊपर का सारा क्या है, तो क्या ये आउटपुट में दिखाई देगा, जितना ये ग्रीन हुआ इतना ये आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। कैसे, तो कंट्रोल या से सेव करिए और आ जाइए किसमें, आउटपुट। अब आपको कुछ ऐसे टेबल दिखाई देगा। बता रहे फायदा क्या है, जैसे हम कोई कोडिंग कर रहे हैं, आ रहा समझे ना। अभी हमने एक खूब अच्छा फॉर्म बनाया था ना, अब उस फॉर्म में हमको मॉडिफाई करना है, आ रहा समझे ना, या उसी पेज में हमको कुछ और टाइप करना है। हम ये चाहते नहीं हमने जो कोड टाइप किया ये ना ही डिलीट ना हो। अब इसी पेज पे करेंगे और ये देखना नहीं हमको आउटपुट, ये डिलीट करना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं डिलीट ना हो तो कमेंट आउट दे देंगे। ये कमेंट आउट देने से क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा कोडिंग वैसे का वैसे रहेगा, कुछ डिलीट नहीं होगा। कब काम करेगा, तो अभी देखिए हम यहाँ से कमेंट आउट को डिलीट कर देंगे। सिर्फ किसको डिलीट कर रहे हैं, कमेंट आउट को, जहां क्लोज है वहां भी और जहां ओपन हुआ है वहां। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब आउटपुट में जाके चेक करिए तो हो गया अपने आप सही। पूरा का पूरा ही आउटपुट नहीं दिखाना है, तो आप जानते हैं क्या करिए, ऊपर आ जाइए बिल्कुल शुरू में और यहाँ आप लगा लीजिए कमेंट आउट। ओपन करिए 2 बार माइनस, और जो लास्ट में जो 2 बचा इसके साथ कट करिए यहाँ से, और कट करने के बाद से लास्ट में लाके क्या कर लीजिए, टेबल टैग यही है ना, यहां तक कर लीजिए पेस्ट। अब देखिएगा कंट्रोल एस हम सेव करते हैं, कोड तो आपका सारा है ना, आउटपुट में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आउटपुट में जी, नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब दूसरा चीज, अब हम ये चाहते हैं कि जितना ये सारा कोडिंग है ना, डिलीट भी नहीं करना, और यहाँ थोड़ा सा हम हाइड करना चाहते हैं कुछ समय के लिए। जब आप आएंगे टेबल टैग में ना, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे माइनस का मार्किंग दिखाई देगा, हाइड का दिख रहा है ना, क्लिक कर दीजिए। सारा कोड आपका क्या हो गया यहाँ से, कोड तो सारा है लेकिन कोई कोड यहाँ पे दिखाई नहीं दे। फिर कब दिखाई देगा, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आएगा, जब क्लिक कर देंगे तो हाइड होगा। अब दिख रहा है, अब टोटल आपको बस इतना ही कोड दिखा रहा है। कंट्रोल या से करिए सेव और आ जाइए आउटपुट, कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम ये सारा इसलिए हाइड किए हैं क्योंकि हमको इसमें जाना है HR टैग। क्या जानना है, HR। उसके लिए हम लगा लिए पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हम दे देते हैं लोरेम। क्या दे दिए, और यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई कितना से, 50 से, ज्यादा पैराग्राफ चाहिए। कंट्रोल से क्या कर लिए, से। तो अब क्या सारा कोड दिखाई देगा उसमें, कौन सा दिखाई देगा सिर्फ, तो जो अभी हम पैराग्राफ लिखे हैं वही दिख रहा है ना। चलिए ये कुछ पैराग्राफ और जो ज्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं हम लोग, यही है ना, 50 घटा कम करते हैं 10, कंट्रोल या से आ जाते हैं। और ये भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है, कंट्रोल Z करिए और 10 घटा कर लीजिए 5, 5 में कुछ ज्यादा नहीं है ना, आउटपुट दिख रहा है ना। फिर हम चलेगा VS कोड में, और यहाँ आने के बाद से एक और हम पैराग्राफ लगा लेते हैं। यहाँ से क्या लगा लिए, पैराग्राफ, लिखते हैं लोरेम मल्टीप्लाई 5 और इंटर, कंट्रोल या से सेव, और आ गया आउटपुट। अब आपको 2 पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना, हम चाहते हैं इस वाले पैराग्राफ के बीच से और ये जो बीच का दिखाई दे रहा है इसके बीच में एक लाइन आ जाए, इसके बीच में क्या आ जाए, लाइन। उसके लिए VS कोड में आना होगा, और आने के बाद से आपने जो पैराग्राफ यहाँ पे ओपन किया है ना, यहाँ पे आपको लगाना होगा HR। क्या लगाना होगा, H। कंट्रोल या से क्या करेंगे, से, और आ जाइए किसमें, आउट। आपको एक लाइन दिखाई दे रही है पतली सी, नहीं दिखाई दे रहा जी, दे रहा है ना। विथ मोटा करना है तो VS कोड में आ जाइए, और इसके अंदर आके लिखिए स्टाइल। क्या लिखिए, स्टाइल। यहाँ पे लिख लीजिए विथ, विथ कितना होना चाहिए, हमने दिया 10 पिक्सल, और कंट्रोल या से आउटपुट में आ जाएगी। 10 काफी पतला हो जा रहा है, 100 पिक्सल कर दें तो कंट्रोल या से सेव और आउट।
अच्छा ये विथ है, विथ बिल्कुल पतला कर दे रहा है, तो विथ नहीं, तब इसमें हम लगाते हैं क्या, विथ को रहने दीजिए जितना है उतना ही, विथ को हटाइए। इसमें लगा लीजिए हाइट, क्या लगा लीजिए, हाइट दे दी कितना पिक्सल, वही 10 पिक्सल। कंट्रोल या से सेव और आउट, कुछ मोटा दिख रहा है, और मोटा कर लीजिए थोड़ा सा, 100। कंट्रोल या से सेव आउट, नहीं चेंज होने दे रहा है जी, पहले इसको हटा के चेक कर लीजिए एक बार, कितना, नहीं रुको रुको, इसमें हम लिखते हैं क्या, हाइट, और हाइट हम दे दिए कितना, 10 पिक्सल। कंट्रोल या से सेव, और आ जाते हैं आउटपुट। कुछ अंतर दिख रहा है इसमें, कलर कर लीजिए, नहीं हो तो इसमें क्या लगा लेंगे हम, कलर, कलर दे देते हैं कौन सा, रेड, और कंट्रोल या से सेव, आ गया आउटपुट। कलर उसी से चेंज होगा, यहाँ से नहीं, CSS से ही चेंज होगा कलर। फिलहाल अभी आप लोग हाइट इसका देखिएगा, पहले हाइट सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रहा था ना, अब इसका हाइट कितना दिखाई दे रहा है आपको, कुछ मोटा दिखाई दे रहा है 2 लाइन में, हो जाएगा ना। कलर है तो अच्छे से पता लगेगा, नहीं तो पहले एक बार आप बैकग्राउंड कलर हटा के चेक कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर हम लोग लगाए हैं ना, हटाइए बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल या से आउट, अब पता चल रहा है कुछ। अब देखिए ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो इसका पिक्सल थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं, जो हम विथ दिए हैं ना, कर दिए 100 पिक्सल, और कंट्रोल या से आउट, अब दिख रहा है, यहां से लेकर और कहां तक, यहाँ, हो जाएगा ना। CSS के माध्यम से हम बता देंगे, जब CSS बताएंगे ना, तो उस समय आप लोग बता देंगे इसका कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी हम कलर लिख रहे हैं तो इसमें कलर काम नहीं करता। पता है कब कलर काम हो सकता है, काम करे, कि जब हम हाइट के जगह पे लिखते हैं कलर, किसके जगह पे, हाइट के जगह पे लिख लिए कलर, और कलर हम दे दिए रेड, कंट्रोल या से सेव, और आ गया, नहीं हो रहा है। CSS ही लगाना पड़ेगा, CSS या तो हम इनलाइन लगाएंगे, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल, किसी के माध्यम से हम बता देंगे CSS, यानी कि HR का मतलब समझ आ रहा है ना, कि एक क्या आ जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल एक रो आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज को ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लोरेम लिखे थे, पैराग्राफ की लिपि बताया नहीं आप लोग शुरू में ही, देख लो VS कोड में, कहाँ कह रहे हो, पैराग्राफ आने के लिए लोरेम लिखे थे, लोरेम, और मल्टीप्लाई करेंगे जितना से उतना ही ज्यादा आएगा, आ रहा है समझ में ना। नोट कर लीजिए HR टैग के लिए क्या देना होगा आपको, स्टाइल, ये कलर काम नहीं करे तो बस हाइट लिख लीजिएगा, HR में लिख लीजिए हाइट, हाइट कर दीजिएगा 10 पिक्सल, कंट्रोल SS। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेंज हो रहा है, पता है कहाँ चेंज हो रहा है, हम इसके अंदर लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखिए आप कलर, और जो भी आपको कलर लिखना लेना है वो कलर लिख दीजिए, दिख रहा है ना, जैसे हमने कौन सा कलर लिखा है, रेड, और कंट्रोल या से क्या कर लिए, से, आ गया आउटपुट, दिख रहा है, हो जाएगा ना। पिक्सल थोड़ा सा कम करके चेक कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 5 पिक्सल, कंट्रोल या से सेव, और आउटपुट में कम हुआ, हो जाएगा ना। तो नोट कर लीजिएगा ये वाला, HR टैग के स्टाइल के लिए और HR टैग लगाने के लिए। HR टैग का काम क्या है, कि 2 पैराग्राफ के बीच में यदि कोई लाइन लाना हो, आपको दिखाना कि लाइन यहाँ से ब्रेक होगा, उसके लिए क्या लगाएंगे, HR टैग। HTML का नोट्स आप लोग खत्म, क्या है उसमें, इसके लिए क्या करेंगे, VS कोड में आ जाइए, और कहाँ खत्म हुआ आपका टेबल,
ये खत्म हुआ है ना। एंटर करिए और यहाँ लगा दीजिए HR। बाकी HR के स्टाइल आप लोग कर ही ले जाएंगे। अंदर स्टाइल टैग देना और जो भी स्टाइल करना है करते जाए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना पढ़िए लो।